Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर सज्जाद साहब से। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज हम इनसे जानेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। लेकिन उससे पहले वेरी इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहब मुझसे 2 बैच सीनियर हैं और मैं नहीं पहचान सकी, लेकिन डॉक्टर साहब ने पहचाना है। तो डॉक्टर साहब मैं कैसी थी जब मैं स्टूडेंट थी? एज यू लाइक नाउ आप वैसी थी। और अक्सर तो टीवी पे जब आपके शोज चलते हैं मैं अपने बच्चों को कहते हैं शी इज़ माय जूनियर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा। तो बच्चे कहते हैं टीवी पे क्या कर रही हैं? हाँ। तो मैंने कहा पूछूंगा कि मुलाकात होगी, तो लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो बस हम कराची से जब शिफ्ट हुए यहाँ पे जॉब हुई CMH में AFIRM में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2005 में। और फिर उस दौरान अर्थक्वेक भी आया, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा अर्थक्वेक के अंदर। हमें टीम्स के साथ काम करना पड़ा, इंटरनेशनल टीम्स के साथ। तो जब हमने काम किया तो बहुत सीखा। तो फिर हम इस्लामाबाद के ही होके रह गए, दोबारा कराची नहीं जाना हुआ। और इस्लामाबाद के अंदर फिर मैंने फिर रिफा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, फिर शिफा, और आजकल मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में। दैट इज़ ग्रेट। इस सारे उसमें आपने मेरा क्वेश्चन गोल कर दिया, जो देखने वाले भी इंटरेस्टेड होंगे। अक्सर यकीन नहीं करते, मैं उन्हें बताती हूँ ना कि नहीं मैंने भी पढ़ा हुआ है कुछ, तो मैं भी JPMC में, तो मानते मुनते नहीं हुआ, कहते हैं शायद गपशप ही लगा रही हैं कोई। JPMC जो है वो मदर इंस्टीट्यूट है इन फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड स्टार्ट इन 1964। बल्कि अगर मैं आपसे बात करूं, चूँकि हम बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, तो JPMC पाकिस्तान बनने से पहले भी वहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मौजूद और था। ये उस जमाने, आज के ज़माने की फिजियोथेरेपी नहीं, हमारा मेरिट तो कोई 2-2 नंबर मेडिकल से, 1 नंबर 2 नंबर का शॉर्ट होता था और बड़ी मुश्किलों से एडमिशंस जो है वो होते थे। दे वर ओनली एक KE में ऑफर होता था, एक JPMC में ऑफर होता था। देयर वर ओनली 2 मेजर इंस्टीट्यूट्स और इनमें भी लिमिटेड सीट्स होती थी, कि टोटल महज 20 या 25 स्टूडेंट्स का नंबर होता था क्लास का, जो कि वो इनटेक होती थी। और उसके ऊपर भी कट थ्रोट कंपटीशन जो है वो होता बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एग्री करूंगा 3 बातों पे। एक तो मेरिट होता था क्योंकि सीट्स बहुत कम थी और लिमिटेड इंस्टीट्यूट थे। सेकंड, और आप जो है वो 97 बैच की, इसका मतलब है कि यू आर स्टिल लुकिंग सेम एज यू सी इन द स्टूडेंट लाइफ। और थर्ड जो है, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डिग्री, बिकॉज इन द मॉडर्न वर्ल्ड द फिजिकल थेरेपी इंपॉर्टेंस इंक्रीज डे बाय डे। जी बिल्कुल सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ इतना हर यूनिवर्सिटी इज प्रोड्यूसिंग द फिजियोथेरेपिस्ट, और वो बेचारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो अपनी फील्ड में काम करने के बजाय आप जाएं किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे एज टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं। दिस इज सैड। आई विश कि हमारी जो डिग्निटी है इस प्रोफेशन की, जो इंटरनेशनली जैसे होता है फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं और ऑपरेट करते हैं, उस तरह से हो। अच्छा, अब हम आएंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये कमर का दर्द, क्या ये एशियंस के लिए मखसूस है या ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंसानों को कोई कमर का दर्द जो है ये तोहफे में मिला हुआ है कि ज़रूर होना है? इंटरनेशनली अगर हम देखें तो एवरी सेकंड पर्सन हैव अ लो बैक पेन or once in a lifetime, and every person have a once in a lifetime. In Pakistan we have more ratio as compared to the modern world. अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो मॉडर्न वर्ल्ड में ओबेसिटी की वजह से लो बैक पेन ज़्यादा है। हमारे मुल्क में अगर हम बात करें तो हमारा जो पोस्चर है, जो हमारी वर्किंग हैबिट्स हैं और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर ये बैक पेन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ ओल्ड एज में या फीमेल जो है या जो हमारी मदर्स हैं वो एंगेज हो लो बैक पेन के अंदर। मेरे पास OPD के अंदर जो है वो यंग फीमेल्स का रेशो बहुत ज़्यादा है। और जब हम उसको एनालाइज करते हैं और उस पर हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें 2-3 जो है वजूहत सामने आती हैं। एक वजूहत जो है वो पोस्चर है और सेकंड जो है वो डाइट है। हम जो है वो नेचुरल डाइट से बहुत दूर हैं। हम ऑर्गेनिक्स जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो हम नहीं लेते और उसके बजाय हम वो चीज़ें लेते हैं जो हमारी इन चीज़ों को तबाह कर रही हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो हम अपने पोस्चर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप बेड पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप अपनी नेक का ख्याल नहीं रखते। और जो हमें पता चलता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें आप अपने पेन को इग्नोर करते हैं और आप कहते हैं चलें ये थकावट है या फटीग है उसकी वजह से भी। तो अगर आपका पेन है और फटीग है और वो आपका 24 आवर या 48 आवर में नहीं ठीक हो रहा, तो यू मस्ट हैव टू बी कंसल्ट विद योर फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अब स्टार्ट से बात करें, आपने कहा कि हमारी डाइट ठीक नहीं है और हम वो चीज़ें लेते हैं जो कि हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए तो उनको भी तबाह करते हैं। इससे आपका मुराद क्या है और आप क्या खुराक जो है तजवीज़ करना चाहेंगे कि हमारा जो बोन्स, हड्डियाँ हैं, वो मजबूत रहें और हम सेहतमंद रहें? देखिए, आज अगर हम अपने वालदेन को देखें, उनसे वालदेन को देखें, तो हमें लगेगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन। और डिफरेंस ऐसा नहीं है कि जीन्स में आ रहा हो, डिफरेंस हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर आ रहा है।
अब जो चीज़ें जो आपने क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास जितने भी बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जितने भी फास्ट फूड आइटम्स हैं, ये चीज़ें एक तो इनमें नरिशमेंट बहुत कम होती है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये साथ साथ उन चीज़ों को जैसे आप जो हमारे पास सोडा ड्रिंक्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर से कैल्शियम को रिलीज़ करती हैं। तो आप एक तरफ कैल्शियम ले भी नहीं रहे, दूसरी तरफ आप ड्रिंक्स ले रहे हैं जो आपकी बॉडी से कैल्शियम लेवल को लो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल दूध, हमारी बच्चियां जो है वो दूध की तरफ नहीं जाती, उन्हें उसकी जो स्मेल जो है वो बहुत बुरी लगती है। इसी तरह हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम नहीं ले रहे होते और उनकी जगह पे हम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हम नहीं लेते, फ्रूट्स हम नहीं ले रहे होते। फिर हमारी डाइट के भी कोई प्रॉपर क्लॉक नहीं होती, हम कभी कुछ खा रहे होते हैं कभी कुछ खा रहे होते हैं। और ये चीज़ें जो डाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को कैलकुलेट कर लें तो उससे बहुत डिफरेंस आता है। ठीक। सेकंड, हमने जो फील किया है कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको बस कैल्शियम लिख देता है, विटामिन डी लिख देता है, विदाउट एनी कि आपकी बॉडी के अंदर वो लेवल कितना है और आप उसको अगर नेचुरली ले सकते हैं तो मेरा ये मशवरा होता है कि आप इसको ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जाएं। जैसे अगर कोई समझे कि कैल्शियम डेफिशिएंट है या विटामिन डी डेफिशिएंट है तो नेचुरली फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं? इसमें ये लिंक करते हैं आपस में। जैसे अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और आपके स्टमक में विटामिन डी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, फिर आपकी बॉडी में फॉस्फेरस नहीं है तो वो ब्लड में से बॉडी में नहीं जाएगा। तो कैल्शियम के लिए देखिए मिल्क एक सबसे बड़ा हमारे पास रिच सोर्स है। इसके अलावा हमारे पास एग है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे योगर्ट्स हैं, आप सारी चीज़ें, और इसके अलावा बहुत सी वेजिटेबल्स हैं, बहुत से हमारे पास फ्रूट्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम जो है वो रिच मौजूद होता है, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी के लिए तो सबसे बेस्ट एक्सपोजर है सन एक्सपोजर, और हमारे मुल्क में तो अल्लाह की नेमत है कि सन एक्सपोजर होता है। मॉर्निंग जब आप वॉक करते हैं तो वॉक की अपनी एक अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक के साथ सन एक्सपोजर आपको होता है क्योंकि जो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें आपके विटामिन डी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप नेचुरली इसको ले आजकल सकते हैं। हमें विटामिन डी से ज़्यादा ना यूवी लाइट्स का डर लगा रहता है कि वो रंग काला हो जाएगा और हमारे जो फ्रैकल्स हो जाएंगे तो ब्लेमिशेस हो जाएंगे, तो हमने तो धूप जो है उससे तो पर्दा करना है, उसमें नहीं जाना। तो आपको क्या लगता है कि ये वजह है विटामिन डी की इतनी सिवियर डिफिशिएंसी की, या कुछ और भी वजह तो होनी चाहिए जिस मुल्क में इतना सूरज पाया जाता हो? और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो लोग जो कि खूबसूरती की वजह से सूरज से मोहतात रहते हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, ये कमी तो हर एक जगह पे पाई जाती है। जो लोग मतलब इस बारे में इतने मोहतात नहीं भी होते वो भी विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। देखिए इसमें मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न जो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है ना, अब लाइफ स्टाइल चेंज में हमें एक्सपोजर नहीं होता। एक तो हमने वॉक बहुत कम कर दिया, हमने कहीं जाना भी होता है तो हम घर से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी में नो शेड, आप ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस से घर, मतलब आपको एक्सपोजर होता ही नहीं है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप जाना नहीं चाहते कि मुझे एक्सपोजर होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, अल्ट्रावायलेट होगा। कैसे कहते हैं आप डॉक्टर साहब, मतलब कैसे एक्सपोज करना है खुद को? देखिए सनलाइट में हम ये भी नहीं कह रहे कि आप दिन 12 बजे निकल रहे हैं और सनलाइट को एक्सपोज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका बॉडी के अंदर ज़ाहिर आप डाइटरी तौर पे तो विटामिन डी आ रहा है, फिर आपकी जो बॉडी के अंदर अगर कोई ऐसी हार्मोनल कोई चेंजेस हैं या कोई आपके पास कोई ऐसी डाइट्स हैं जिसके अंदर आपका विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा या बन ही नहीं रहा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ हाईलाइट इसलिए कर दी गई हैं ताकि मार्केट वैल्यू उनकी बढ़े। अच्छा ठीक है। अब विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल जब चूँकि बोन के साथ अटैच होते हैं, जब मसल मूवमेंट्स करते हैं तो आपकी बोन के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। अच्छा ठीक है। तो आप अगर सिंपल एक्सरसाइज भी करें, जब कैल्शियम नीड बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम नीड बढ़ेगी तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी जो है वो प्लान करेगी, स्टमक के अंदर विटामिन डी जो है वो उसको बने, वो प्रोड्यूस हो। ये तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं ना। हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर आप विटामिन डी कैल्शियम ले भी रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहती, आप क्या करेंगे? तो इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि आपकी बॉडी डिमांड करे। जब बॉडी डिमांड करती है तो बॉडी उसके मुताबिक एनवायरनमेंट बनाती है, फिर बॉडी आपकी उस डाइट से भी उस चीज़ को लेती है जिस डाइट में इतना ज़्यादा कैल्शियम या विटामिन डी ना हो। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ तक की गुफ्तगू जो है, आई होप कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिला होगा कि विटामिन डी की सिर्फ गोली खा लेने से ज़रूरी नहीं कि उसकी कमी जो पूरी हो जाए। आपके ब्लड के लेवल में तो शायद शो हो जाएगा कि विटामिन डी के लेवल्स ब्लड स्ट्रीम में ठीक है, लेकिन वो खून से हड्डियों में मुंतकिल हो रहा है नहीं। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वहाँ पे वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में अपना रोल किरदार अदा करना, फॉस्फोरस भी चाहिए और बॉडी की इटसेल्फ सिग्नलिंग चाहिए कि मुझे ये इंग्रेडिएंट जो है इसको एब्जॉर्ब करना है और इसको यूटिलाइज करना है। सो फोकस ऑन एक्सरसाइज। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।